भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति का आलम्बन लेना इसीलिए कहा है क्योंकि आपका मन एकदम से भगवान के स्वरूप की ओर नहीं जाएगा, एकदम से आपका मन अमूर्त आत्मा की ओर नहीं जाएगा। आपका मन पहले मूर्त की ओर आएगा। और मूर्त की ओर आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जिसे देखने पर हमें, उस मूर्त को देखने पर हमें अपने अंदर उस मूर्तिमान का ज्ञान हो जाए। भगवान की मूर्ति देखी और मूर्ति देखते ही हमें किसका ज्ञान हो गया? मूर्तिमान का। मूर्तिमान का मतलब ये मूर्ति किसकी है। जैसे ही हमें उसका ज्ञान हुआ तो हमारा चित्त जो है उनको देख करके अपने आप शांत होने लगेगा। क्योंकि अगर आपके सामने वह मूर्ति शांत है, वीतराग है, तो आपके चित्त की शांति और आपके मन की वीतरागता में वह कारण बन जाती है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता बताई गई कि अगर हम अपना चित्त कहीं लगाना चाहते हैं तो वह मूर्ति में लगाएं। वह तो हमें लगाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने कहीं किसी भगवान की, किसी प्रतिमा के, किसी मूर्ति के दर्शन किए हों तो आपका मन बार बार उसी मूर्ति के दर्शन का भी हो जाए। कभी हुआ है ऐसा? इसी को बोलते हैं चित्त चुरा लिया। समझ आ रहा है? इसी को कहते हैं कि भगवान ने मेरा चित्त हरण कर लिया, कि अब हमारा मन बार बार उसी मूर्ति को देखने का होता है। और जब कभी ऐसा होने लगे तो समझना ये हमारे जीवन के अच्छे शुभ लक्षणों में से एक पहला लक्षण है। कौन सा लक्षण? कि हमें भगवान का दर्शन, भगवान की मूर्ति को बार बार देखने का भाव आ रहा है। वैसे तो हम अपना चित्त न जाने अनेक जन्मों में कितनी बार किन किन के लिए चुरा चुरा के दे चुके होंगे और किन किन ने चोरी किया होगा, उसकी कोई गणना नहीं है। लेकिन कभी भी हमने अपने चित्त को इस ढंग से कभी डाइवर्ट नहीं पाया होगा जो हमारा इस मनुष्य भाव में हो सकता है। और अगर ये होने लग जाता है तो आचार्य कहते हैं बस यहीं से हमारे अंदर अनेक संभावनाएं जन्म लेती हैं, जो संभावनाएं हमें मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाने में कारण बनती हैं। तो पहला लक्षण तो यही है कि हमारा चित्त भगवान के दर्शन करने में लगे, भगवान की मूर्ति को निहारने में लगे, चाहे वो मूर्ति कहीं की हो। मान लो वहां आप रोजाना नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने देखा है, आपका मन वहां लगा है, तो वह दर्शन आप घर बैठे भी अपने मन के अंदर कहीं पर भी कर सकते। कोई भी तीर्थ की हो, कोई प्रयोजन नहीं। होना चाहिए वीतराग भगवान की वह शांत मुद्रा जो हमारे लिए मन को भाए, अच्छी लग जाए। और वस्तुतः देखा जाए तो जब भी कभी मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, तो प्रयास यही किया जाता है कि मूर्ति ऐसी बने कि लोगों का चित्त हरण कर ले। समझ आ रहा है? भाव यही रहता है। इतनी आकर्षक हो मुख मुद्रा, इतनी शांत हो मुख मुद्रा कि कोई इसको देखे तो बार बार कहे कि नहीं, हमें पुनः उसी तीर्थ पर दर्शन करने जाना है, उसी मंदिर में दर्शन करने जाना है। आपके चित्त को अपहरण करने के लिए ही ये मूर्तियां बनी। समझ आ रहा है? प्रयोजन तो यही है। ये बात अलग है कि आप बहुत चतुर हो। समझ आ रहा है? कि आप अपने चित्त का हरण होने नहीं देते हो, और जहां होना चाहिए वहां होने नहीं देते, जहां नहीं होना चाहिए वहां दे देते हो। समझ आ रहा है? कौन ले गया पता नहीं, कौन चुरा ले गया पता नहीं, और ऐसा चुरा ले गया कि अब नींद ना आए, चैन ना आए। समझ आ रहा है? ये जो होता आया है, इसी को हम कैसे बदलें और इसी भाव को हम कैसे वीतराग भाव के साथ जोड़ें। ये जो राग भाव हमारे संसार का कारण था, इसको वीतराग भाव में कैसे कन्वर्ट करें।
तो उसी के लिए ये उपाय है। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन से क्या मिलता है, भगवान के दर्शन से क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है, ये उन्हीं के लिए कहना आता है जिन्होंने कभी भगवान का दर्शन किया नहीं होता है। जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, एक बार भी भगवान को ढंग से देखता है, तो उसका मन अपने आप बार बार भगवान के दर्शन करने का होता है। और आप देखोगे कि अगर आप कभी कहीं पर भी, जिनालय सब जगह अच्छे होते हैं, समझ आ रहा है, अपना मन पहले अच्छा होना चाहिए कि हमारा मन भगवान के दर्शन करने में लगे। तो सेक्टर 11 का जिनालय भी कम भव्य नहीं है, वहां पर भी भगवान बहुत अच्छे हैं। और कल शाम को जब मैं अच्छे ढंग से दर्शन कर रहा था, तो ऐसे ही दर्शन करते करते ऐसा ही भाव आ रहा था कि जैसे भगवान हमारे चित्त को चुरा रहे हो। हाँ, बहुत अच्छा। वही दर्शन जब आज हमने थोड़ा साइड से किया तो उतना भाव नहीं आया जितना भाव भगवान का बिल्कुल फ्रंट में खड़े होकर के जब सामने से करते हैं। आप भगवान के ऊपर दृष्टि टिकाएं, आपको लगेगा कि वह दृष्टि जैसे जैसे हमारी टिकती चली जाती है, भगवान की मुख मुद्रा भी हमें अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती चली जाती है। और यही चीज हमारे अंदर जब आने लग जाती है तो हमारा राग अपने आप भीतर से विनष्ट होने लग जाता है। और वह राग का नाश होना ही इस वीतराग भगवान की मूर्ति का प्रयोजन होता है। इसी राग को नाश करने के लिए आचार्य कहते हैं कि तुम्हें कुछ ऐसे साधनों को अपने पास में रखना है जहां तुम्हारा मन लगे, वीतरागता का भाव तुम्हारे अंदर आए। और वह भाव आने के लिए सबसे पहली चीज कही गई कि भगवान का दर्शन करना, भगवान की मूर्ति को निहारना। कोई भी व्यक्ति हो, अगर भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति को देखेगा तो उसके चित्त में शांति अवश्य आएगी और उसे महसूस होगा कि ऐसा ही मुखमंडल हमारे लिए आदर्श हो सकता है और कुछ नहीं। इसलिए किसी को भी आप वह मूर्ति का दर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कोई भी भगवान की मूर्ति का दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने का मतलब ही है कि उसने अब अपना चित्त भगवान को दे दिया और भगवान ने उसका चित्त चुरा लिया। समझ आ रहा है? अगर कभी ऐसा ना हो पाता हो तो फिर एक दूसरा साधन होता है। क्या होता है? वो होता है गुरु का दर्शन। कभी कभी आपके लिए यह भी महसूस हो सकता है कि अगर हमने गुरु का दर्शन एक बार किया है और गुरु की वाणी एक बार सुनी है तो अब हमें बार बार गुरु का दर्शन करना है, बार बार गुरु की वाणी सुनना है। और ये भी जब आपके अंदर होने लगे तो आप समझना कि ये भी अपने मनुष्य जन्म की सफलता का एक दूसरा लक्षण है। क्या लक्षण है? गुरु के दर्शन की इच्छा होना और दर्शन के साथ साथ उन उपदेशों से अपने अंदर वीतरागता का भाव बढ़ना। ये भी अपने अंदर उस राग की कमी का, उस संसार की कमी करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। और वर्तमान में पंचम काल में आचार्यों ने कहा है कि जिन भव्य आत्माओं का मन भगवान के दर्शन में नहीं लगता हो, उनका मन अगर गुरु के दर्शन में लग जाए तो वो भी समझ लेना कि उनने भी भगवान के दर्शन कर लिए। जिनका मन जिनवाणी पढ़ने में नहीं लगता हो, उन्होंने अगर गुरु की वाणी सुनने का भाव कर लिया तो समझना कि उन्होंने भी जिनवाणी सुन ली है। ये भी अपने आप में वही भाव है जो यहां पर लिखा गया है कि बहुवे गुरुवे संति शिष्य चित्तापहार का। इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्य की चित्त को अपहरण कर लेते हैं। लेकिन इससे भी पहले की अगर एक बात कहें तो ये दुर्लभता की श्रेणी में बताई जाने वाली बात है। तो यहां पर जो बात बताई जा रही है उसकी तुलना आगे की एक लाइन से की जा रही है। चित्त को हरण कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे जो कही जाने वाली बात है वो दूसरी है।
लेकिन इससे पहले भी एक श्लोक हमें और पढ़ा हुआ मिला, लिखा हुआ मिला, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि बहुवे गुरुवे संति शिष्य वित्तापहारक। क्या समझ में आ रहा है? एक श्लोक जो पहले के कवियों ने लिखा, वो क्या लिखा था? वो जैनों में नहीं लिखा गया, अजैनों में लिखा गया कि बहुत से ऐसे गुरु होते हैं जो शिष्य के वित्त का हरण कर लेते हैं। वित्त जानते हो? पैसे का। शिष्य के धन का हरण करने वाले भी दुनिया में बहुत से गुरु हैं। तो फिर वो कवि वहां लिखता है कि दुर्लभ स गुरुर लोके शिष्य चित्तापहार, कि वह गुरु दुर्लभ है जो शिष्य के चित्त का अपहरण कर ले। समझ आ रहा? ये श्लोक मैंने कहीं पढ़ा था। जब हमने कृति बनाई तो हमने उस श्लोक को और आगे बढ़ा करके लिखा तो उसी का आगे ये भाव दिया कि बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो शिष्य के चित्त का अपहरण कर लेते हैं। क्या समझ आ रहा है? मैंने जहां पर पहले वाले कवि ने बात समाप्त की थी, वहां से मैंने अपनी बात शुरू की कि ऐसे भी गुरु मिल जाएंगे जो शिष्य का चित्त का अपहरण कर लेते हैं, लेकिन दुर्लभ स गुरुर लोके शिष्य चिंतापहारक, वह गुरु दुनिया में दुर्लभ है जो शिष्य की चिंता का अपहरण कर लें, शिष्य की चिंता को उससे दूर कर दें, वह दुर्लभ उससे भी ज्यादा है। समझ आ रहा है? यह कहलाती है कवि साहित्य की परंपरा, जो वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। कभी किसी कवि ने जो लिखा था वो वित्त और चित्त को लेकर के लिखा था। अब चूंकि साहित्य वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, चिंतन बढ़ रहा है, तो हमारे मन में विचार आया कि चित्त हरण करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चिंता को हरण करने वाले बहुत कम मिलते हैं। समझ आ रहा है? कह रहा था भाई आचार्य महाराज के बारे में कुछ बताओ। क्या बताना? जिनके दर्शन चित्त का अपहरण करने वाले हैं, और ऐसा चित्त अपहरण करने वाले हैं कि एक बार जब इनका पहली बार दर्शन किया तभी इतना चित्त अपहरण कर लिया उनने कि उसी समय सोच लिया कि अगर जिंदगी में गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, नहीं तो निगुरा रह जाऊंगा। निगुरा जानते हो? हाँ, बिना गुरु के रह जाऊंगा, अब कहीं नहीं भटकूंगा। आ गया था कहीं से कहीं तक, लेकिन गुरु को देखने के बाद लगा कि वास्तव में इतनी इस वयस्क अवस्था में भी और इतने इस उम्र में भी जिनके अंदर वह गुरुत्व का भाव देख करके ऐसा लगता है कि जब हम देखते हैं वह परिसर जहां पर गुरु महाराज रहते हैं और उनके कई शिष्य जो बड़ी उन्हीं की जैसी उम्र के हैं, और वह सब ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर रहते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं, वह दर्शन, वह दृश्य अपने आप में बड़ा अद्भुत लगता था। जब पहली बार कुंडलपुर में आचार्य महाराज के दर्शन किए थे, तो वह कुंडलपुर जहां पर आपने देखा होगा चारों ओर वहां पर मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं। ऊपर तो जिनालय है वो तो है ही, लेकिन नीचे भी देखोगे तो आपको सब जगह वहां मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं। और उस समय पर की बात है जब वहां पर मुनि महाराज को रहने के लिए जो अलग से अभी जो वहां पर ज्ञान साधना केंद्र बनाए, वो तब वहां नहीं बना था। तब सब महाराज लोग मंदिरों में ही रहते थे, ये बाद में बना है। मैं आपको बात बता रहा हूं, उस 95 की बात बता रहा हूं। जब वह ज्ञान साधना केंद्र महाराज के रहने के लिए अलग से नहीं बना था, तब वहां पर आचार्य महाराज का जब दर्शन किया, और वहां पर कम से कम 20-30 और महाराज मुनि महाराज होंगे, और जैसे ही आचार्य महाराज भक्ति करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए अपने स्थान पर आकर के बैठते हैं, घंटी बजती है और सब मुनि महाराज अपने अपने मंदिरों से निकल करके आते हैं और आकर के जो है गुरु महाराज के समक्ष बैठ जाते हैं। क्रिया पूर्ण हो जाती है, पुनः उठ करके सब अपने अपने मंदिरों में चले जाते हैं। ऐसा लगता था जैसे हम कहीं चतुर्थ काल में प्रवेश कर लिए हो और किसी एक अतिशय बड़ा अद्भुत तीर्थ क्षेत्र पर किन्हीं रिद्धिधारी मुनि महाराजों को देख करके उनके समक्ष बैठे हो, ऐसा फील होता था। समझ आ रहा है?
ये कहलाता है चित्त का अपहरण।